ये वो ट्रांसपेरेंट दरवाजा है जहाँ इन्हीं जैसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं और सब एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है जूल्स और कैस नाम के एक हस्बैंड वाइफ से जो बहुत ही जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब इसी वजह से जूल्स एक बड़ा घर लेता है जिसमें ये शिफ्ट होता है और अभी भी बहुत सी सेटिंग करना बाकी है। जूल्स अब घर से बाहर जा रहा होता है और कैस को काम करने से मना कर देता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। बहुत टाइम बाद भी जूल्स घर वापस नहीं आता तो कैस उठकर खुद ही घर की सेटिंग करना शुरू कर देती है। कैस स्टोर रूम में जाती है, एक पेंट का डब्बा उठाती है, वहाँ एक चाबी मिलती है। कैस उस चाबी को नीचे रखती है लेकिन तभी चाबी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अब कैस उस चाबी को ऊपर ले आती है और बार बार घुमाती है लेकिन चाबी बार बार उनके हॉल की तरफ मुड़ जाती है। इतने में जूल्स घर आ जाता है और कैस उसे बताती है इस चाबी का। जूल्स उसे एक मैग्नेटिक कैंपस समझता है और शॉवर लेने चला जाता है। कैस वो पेंट का डब्बा उठाती है और हॉल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो आगे निकलती है तभी चाबी वापस पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जूल्स जब वॉशरूम से बाहर आता है तो कैस को देखता है जो दीवार रगड़ रही होती है। वो जल्दी से कैस के पास आता है और मास्क पहनने को कहता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। कैस उसे दिखाती है एक की होल जिसके अंदर चाबी डालकर घुमाते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तभी कैस देखती है कि उसका बाजू एक ट्रांसपेरेंट दरवाजे में जा रहा है। जूल्स अपना हाथ अंदर डालता है तभी वो डर जाते हैं और दरवाजे से दूर हो जाते हैं। अब जूल्स उसके अंदर झांकने लगता है लेकिन कैस उसे बॉल देती है फेंकने के लिए। जूल्स वो बॉल अंदर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से कोई वापस बॉल इनकी तरफ फेंकता है। कैस डर कर चाबी निकालती है और तभी जूल्स देखता है कि उस पर लिखा होता है कि हमारा नाम कैसे जानते हो। असल में ये कैस की बॉल होती है जिस पर उसने अपना और जूल्स का नाम लिखा होता है और जूल्स वही बॉल अंदर फेंकता है। जूल्स अब समझ नहीं सकता कि इस दीवार के पीछे हमारे जैसे लोग हैं, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। कैस को यह आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जूल्स उसे भरोसा दिलाता है कि मैं जल्दी आऊंगा और उस दीवार के अंदर चला जाता है। कैस कुछ देर इंतजार करती है लेकिन फिर वो अपना सर अंदर डालती है और झांक कर देखती है। तभी उसे एक और कैस नजर आती है जो बिल्कुल उसी जैसी होती है और वो डर जाती है जिस पर वो जूल्स को आवाज देती है। अब कैस डर कर फौरन सर बाहर निकाल लेती है और चाबी भी निकाल लेती है लेकिन जूल्स अंदर गया होता है जिसकी वजह से वो चाबी दोबारा डाल देती है और दूर जाकर एक हाथ में कटर पकड़कर खड़ी हो जाती है लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता। अब अगले सीन में देखते हैं कि कैस ने उस चाबी वाली जगह को बंद कर दिया होता है। जूल्स का इंतजार करते करते अब कई हफ्ते गुजर गए हैं। वो बाथरूम में एक दिन डिप्रेस्ड होकर अपने पेट में चाकू मारने लगती है लेकिन फिर रुक जाती है। अब कैस वही चाकू लेकर उस दीवार के अंदर चली जाती है। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम इस कैस को कैस 1 का नाम देंगे। अब कैस 1 देखती है कि इसी जैसी एक और लड़की किचन में काम कर रही होती है। कैस इसे देखकर डर जाती है। कैस 1 इसे जूल्स का पूछती है जिस पर कैस इसे बताती है कि वो शक्कर प्रैक्टिस करने गया हुआ है। कैस 1 उसे कहती है जूल्स को नफरत है शक्कर प्रैक्टिस से। कैस उसे कहती है कि नहीं। फिर वो पूछती है कि तुम उस दरवाजे से अंदर क्यों आई हो। अब कैस 1 कंफ्यूज हो जाती है जिस पर कैस उसे बताती है कि तुम पहली नहीं हो जो अपने जूल्स को ढूंढने यहाँ आई हो। ये दरवाजा एक पैरेलल यूनिवर्स है। जब भी तुम चाबी निकाल कर डालोगी हर बार कोई नई जगह होगी और हम जैसे कैस और जूल्स होंगे। अब यहाँ से तुम चली जाओ और अपने जूल्स को कहीं और जाकर ढूंढो। अब कैस 1 उसे बताती है कि मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे माफ करना। कैस 1 उसे मार देती है उसी चाकू से। अब कैस 1 बड़े तरीके से चाबी उस दीवार से निकालती है और फिर किचन से कैस का खून साफ करने लगती है। कुछ टाइम बाद जूल्स भी आता है। याद रहे कि ये जूल्स कैस का हस्बैंड होता है। जूल्स के आते ही कैस 1 उसे गले लगा लेती है। रात को कैस 1 बाहर आती है तभी वो देखती है कि कोई फिर उस दरवाजे से झांक रहा होता है। वो डर कर जूल्स को बुलाती है। जूल्स जब आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और ना कोई दीवार होती है। कैस 1 भी समझती है कि ये मेरा वहम होगा, अक्सर प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है और वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम से कैस 1 को आवाज आती है बाहर से किसी चीज को मारने की। वो बाहर जाती है। जब अपने रूम में जाती है तो देखती है कि जूल्स को किसी और जूल्स ने मार दिया है। वो भी अपनी कैस को ढूंढने आया होता है। वो भागकर बाहर जाती है और देखती है कि तभी दीवार से एक और कैस निकल के आ रही होती है जिसे देखकर लगता है कि वो भी अपने जूल्स को बहुत टाइम से ढूंढ रही होती है। अब वो कैस 1 के पेट में चाकू मार देती है और जूल्स से जाकर गले लग जाती है जिसने अभी थोड़ी देर पहले एक जूल्स को मारा था। ये दोनों अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके होते हैं और आखिर में एक दूसरे के ही गले लग जाते हैं। अब कैस 1 यहाँ दीवार से इस तरफ आकर चाबी निकाल लेती है, एक बॉल पकड़ती है जिस पर कैस और जूल्स का नाम लिखा होता है और फिर मर जाती है और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।